अगर मैं आपसे कहूं कि प्यार में ना कभी उम्र देखी गई, ना कभी जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया, ना मजहब देखा गया, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आज साल 2025 में ना कोई जातियों में बटा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अछूत है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, तो भले ही आप मेरी बातों से फौरन इत्तेफाक कर लें, भले ही आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी लगें, लेकिन आज 2025 में भी मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाओं के एग्जाम्पल दे दूंगा जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आपके जहन में बस एक सवाल आएगा कि क्या आज भी साल 2025 में आज़ादी कितने साल बाद भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है? क्या सच में जिस हिसाब से हमारे देश में जातियों को आरक्षण के नाम पे पाला पोसा गया और ये कहा गया कि अगर इनको आरक्षण मिल जाएगा तो ये सशक्त हो जाएंगे, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को पहचान लेंगे, इनको बराबरी का और समता का अधिकार मिल जाएगा, क्या ये तमाम चीज़ इनको मिली? अगर आपको लगता है ऐसा हाँ है, तो आज आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आपके जहन से भी एक सवाल उठेगा कि आज जाति के नाम पे जिस हिसाब से एक 20 साल के लड़के को मार दिया गया और जिस हिसाब से एक 16-17 साल की लड़की अपनी जान को दांव पे लगा के एक लाश के साथ शादी करके एक विधवा की ज़िंदगी गुजारने को तैयार है, तो ऐसे हालत के लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसे हालत के लिए जवाब कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से समाज में घट रही एक ऐसी घटना को डेली आपके सामने लाते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम और आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड हैं, इफेक्टेड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसे मामलों को नज़रअंदाज कर देते, चूँकि ऐसे मामलों में सरकार भी इन्वॉल्व है, बड़े बड़े ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े धर्मशास्त्र इन्वॉल्व हैं और बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं समाज के ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। नांदेड़ में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सक्षम, और एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था आंचल। सक्षम एक नीची जात का था, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो एक दलित था। वहीं जो आंचल थी वो एक ऊंची जात की थी। सक्षम के कुछ दोस्त हुआ करते थे जो आंचल के भाई थे। इसी वजह से दोस्ती में ना कभी जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया, ना मजहब देखा गया। तो सक्षम का आंचल के घर पे आना जाना लगा रहा। आने जाने के दौरान सक्षम और आंचल एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद दोनों एक दूसरे को मौका देख के अपने दिल की बात कह देते हैं। चूंकि दोनों एक दूसरे को ही प्यार करते थे, इस वजह से किसी ने भी ना नहीं किया और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और साथ ही ऐलान करते हैं आपस में कि आज के बाद एक दूसरे के साथ ही जिंदगी की कल्पनाएं की जाएंगी। अब सक्षम और आंचल रिलेशनशिप में आ चुके थे। जीवन में एक उमंग थी, एक ख्वाब था, एक ख्याल था कि जब भी मौका मिलेगा हम दोनों अपने माँ बाप से बातें करेंगे, अपने माँ बाप को समझाएंगे, मनाएंगे और एक दूसरे के साथ शादी करके एक सुखी दाम्पत्य जीवन की स्थापना करेंगे और कहीं ना कहीं समाज के उन बंधनों को, उन बाधाओं को तोड़ देंगे जो जाति और धर्म के नाम पे बांटी गई है। 3 साल तक लगातार ये रिलेशनशिप चलता रहा। 3 साल तक लगातार दोनों गुपचुप तरीके से अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहे। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुस्क हो, छुपाए नहीं छुपता। सेम चीज़ सक्षम और आंचल की जिंदगी में हुई। गलती से एक डांस का वीडियो दोनों का लड़की के भाई यानी आंचल के भाई तक पहुंच गया, और जैसी ही ये वीडियो आंचल के भाई ने देखा, फौरन दोस्ती ताक पे रख दी गई और दिमाग में ख्याल आया कि एक नीची जात का लड़का अगर मेरे भाई और मेरे बहन के साथ डांस कर रहा है और ये बात पूरी दुनिया में पता चली, तो समाज में हमारी ऐसी बदनामी होगी कि लोग हमारे घर पे पानी पीना छोड़ देंगे। लोग ये सवाल पूछेंगे कि तेरी बहन एक दलित के साथ कैसे मुंह काला कर रही थी। बस ये बात जैसे ही लड़की के भाई को पता चली, फौरन उसने अपने पिता को वही बात बताई और पूरा मामला डिटेल में समझाया कि किस हिसाब से बहन की हरकतों की वजह से दोनों ने अपनी अपनी इज्जत को खो दिया है। फिर क्या था, प्लान बना। सबसे पहले जब आंचल से पूछताछ की गई तो आंचल ने बिना डर के अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से कहा कि जी हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं और ताउम्र एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। जैसे ही ये बात आंचल ने बोली, फौरन शर्तों का पहाड़ आंचल के ऊपर डाल दिया गया और कहा गया कि अगर तुमको उससे शादी करनी है तो उससे बोलो कि हमारे धर्म को हमारे हिसाब से हमारी जाति में आके फॉलो। दरअसल जो सक्षम था वो किसी देवता या फिर किसी भगवान को नहीं मानता था। उसका अकीदा केवल संविधान में था और वो एक तरह से नास्तिक था। ये चीज़ कहीं ना कहीं खलती थी आंचल के परिवार वालों को। आंचल के परिवार वालों ने सक्षम से कहा कि अगर तुमको हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें हमारे भगवान में अकीदा करना होगा।
प्यार क्या ना करवा दे। सक्षम ने फौरन कहा कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे, आप जो चाहेंगे हम वो कर देंगे, बस हमारी और आंचल की शादी करवा दें। अब ये दांव जब उल्टा पड़ गया तो कहीं ना कहीं परिवार के मन में जो गुस्से की आग थी उसको और हवा मिली। उसके बाद पूरे परिवार ने खतरनाक प्लान बनाया, सक्षम को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के लिए बुलाने के बाद सबसे पहले 5 से 6 लोग, उनमें से एक का नाम था गजानन, दूसरे का नाम था साहिल, तीसरे का नाम था हिमेश, चौथे का नाम था जयश्री, पांचवें का नाम था सोमेश और छठवें का नाम था बेदाम। इन 6 लोगों ने मिलकर सबसे पहले सक्षम की पिटाई शुरू की। उससे कहा कि तेरी औकात कैसी हुई, तेरी हैसियत कैसे हुई, तू एक नीची जाति का होके, तू एक अछूत होके हमारी बहन से इश्क लड़ा रहा है, उससे शादी के सपने देख रहा है। लास्ट मौके तक जब सक्षम ये कहता रहा कि उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, मैं केवल उसी से शादी करूंगा, तब इनको लगा कि अब तो स्वाभिमान और सम्मान खतरे में है। इसी बीच किसी ने अपनी बंदूक निकाली। बंदूक निकालने के बाद गोली मार दी। गोली मारने के बाद पत्थरों से उसको कुचलते रहे, पीटते रहे, तब तक टॉर्चर करते रहे जब तक कि सक्षम की मौत नहीं हो गई। सक्षम को मार के जब ये तमाम लोग चले गए, इसके बारे में भनक जब आंचल को लगी, आंचल ने वो किया जो शायद आज के टाइम पे कोई लड़की नहीं कर पाएगी। आंचल भाग के पुलिस स्टेशन जाती है, पूरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। इधर जब पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरा मामला हाईलाइट होता है। इसी दौरान जब पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद जब सक्षम की डेड बॉडी को घर पे लाया गया, लाने के बाद सक्षम की डेड बॉडी को देख के आंचल अपने आप को संभाल न सकी। फौरन सिंदूर लाती है, हल्दी लाती है, कुमकुम लाती है, मंगलसूत्र लाती है और अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी, अपने चाहने वाले, अपने दीवाने के हाथों से, उसके मरे हाथों से अपने माथे में एक चुटकी सिंदूर लगाती है। अपने हाथों से अपने मरे प्रेमी की देह को हल्दी और कुमकुम से धोती है, साफ करती है और अंत में वही कसम खाती है कि भले ही तुम इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हो, लेकिन हम और हमारा प्यार अमर रहेगा। उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसी ने इस घटना का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके लोगों ने देखा और देखने के बाद तब लोगों के जहन में एक सवाल आया कि क्या साल 2025 में भी किसी आदमी को महज इस वजह से मारा जा सकता है कि वो गरीब है, वो दलित है? ये सवाल तमाम लोगों ने जब पूछना शुरू किया, बड़े बड़े न्यूज चैनल उस लड़की के पास जाते हैं, जब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो लड़की खुद अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ जाके ये बात बोलती है कि चूंकि मेरा प्रेमी जय भीम वाला था, इस वजह से उसको मार दिया गया। क्या कुछ कहा लड़की ने, आप पहले सुन ले, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं। 3 साल से हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक जय भीम वाला है बस। और मेरे घर वालों ने मतलब उसको भरोसा दिलाया था कि हमारी शादी करा देंगे। मुझे भी भरोसा दिलाया गया था। तो उस दिन क्या हुआ? हाँ। मतलब उस दिन सवेरे, हाँ। मतलब सक्षम की हत्या होने से पहले सवेरे 11 से 12, मतलब टाइम तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहां जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल। झूठा, मतलब झूठा वाला केस। हाँ। उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। उन्होंने उसे भड़काया, मतलब तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, तो ये करने से अच्छा तेरी बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। तो मेरे भाई ने, मतलब वो बहुत गुस्से में आया था और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊंगा। और बस उसने उसको मार दिया। मेरी मांग इतनी ही है कि मतलब मेरा सक्षम जिस तरीके से मरा है तड़प तड़प कर, इन्हें भी ऐसी ही मौत आनी चाहिए। सो प्लीज इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो यहाँ रहने का जो फैसला किया, यहाँ रहने का आपने फैसला किया? अभी जिंदगी भर यही रहोगे सक्षम के घर पे? यही रहूंगी। मैंने उससे शादी की है, उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती ना। मैं यही रहूंगी उसके मम्मी पापा के साथ, उनको संभालूंगी बस। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि लड़की ने खुद अपने मुंह से अपने पिता, अपने भाई और अपने सगे संबंधियों के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि उनके पिता, उनके भाई और उनके सगे संबंधियों ने एक लड़के को केवल इस वजह से मार दिया चूंकि वो जय भीम वाला था, वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाला था, बाबा साहब के अंदर एक रखता था, बाबा साहब के अंदर अपना यकीदा रखता था। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक IAS ने एक बात बोल दी थी जिसपे पूरे देश में हड़कंप मच गई थी।
उस आईएएस ने कहा था कि अगर आरक्षण को खत्म करना है तो किसी ब्राह्मण की बेटी को हमारे यहाँ ब्याह दिया जाए। तब इस बात को लोगों ने गाली के तौर पे ली थी और कहा था कि यार बात बात पे लड़कियों को कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे ब्राह्मण की बेटियों के बारे में कोई आईएएस ऐसे बोल सकता है। लेकिन वो बात तो गलत थी, उस बात का विरोध भी हुआ। पर सवाल अब उठता है कि आज एक लड़के को इस वजह से पीट दिया गया, इस वजह से मार दिया गया, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई चूंकि वो एक दलित था और दलित होने के बाद वो एक ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता था। एक ऊंची जाति की लड़की से प्यार करने की सजा उसको इस तरह से मिली कि आज उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद भी आज पूरी दुनिया के लोग महज तमाशबीन बने इस वजह से खड़े हैं क्योंकि मरने वाला नीची जात का है। शायद वो किसी का खास वोट बैंक नहीं, शायद उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, या फिर लोगों को एक बात पता है कि हमें उसके लिए आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गरीब और दलित तो मरने के लिए ही बना है। अगर गरीब और दलित नहीं मारा जाएगा तो फिर जीवन में आनंद कैसे आएगा। आप चाहे इस बात को आप ऐसे ले लें चाहे वैसे ले लें, लेकिन जो कुछ लड़की ने कहा उस बयान को भी मैंने आपको सुनाया, जो कुछ हुआ सबूतों के साथ भी मैंने आपको दिखाया। तमाम न्यूज़ चैनल पे इसको लेकर आर्टिकल छपे हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस मामले को तूल देना चाहिए था शायद हम लोग नाकाम रहे, शायद हम लोग नाकाम रहे उस मामले को तूल देने पे। इस वजह से मुझे लगा कि आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो बना के लोगों के सामने भी लाया जाए ताकि लोग भी जान सके, जो लोग ये कहते हैं कि आज हमारे देश में जाति पात नहीं है, आज हमारे देश में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि भाई किस हिसाब से जाति के नाम पे ही सक्षम जैसे लड़के को मार दिया गया। सक्षम की उम्र बामुश्किल 20 साल थी, अपने घर का इकलौता चिराग था। आज उसके घर में कोई दाना देने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। जिस लड़की के लिए इन्होंने मारा वो लड़की उसी सक्षम की लाश से शादी करके आज उस घर की विधवा बन के बैठी है। अपनी 17-18 साल की बच्ची की जिंदगी भी इन्होंने तबाह कर दी और वजह महज इतनी सी थी कि वो एक गरीब लड़के से, एक दलित लड़के से प्यार करती थी। तो क्या कहा जाए। तो फिलहाल मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात जरूर पहुंचाएगी किस हिसाब से एक लड़के को मार दिया गया क्योंकि वो दलित था। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और कम से कम इस वीडियो को अपने 4 दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि जातिवाद की मानसिकता को हम तोड़ सकें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, लेकिन अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।